सपा का चाल चरित्र चेहरा जो रहा है वो किसी से छुपा नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब प्रदेश में रही है, प्रदेश में लाइन आर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त था। माफियावाद, आतंकवाद तो खटाखट की चक्कर में फंस गए। अब कितना 8500 उनके खाते में जा रहा खटाखट, ये तो वो बेहतर बता। और समाजवादी पार्टी को तो बोलना भी नहीं चाहिए। पहले वो अपनी पूर्व की कारगुजारियां देखे। 15-15, 25-50 लाख, 25 लाख रुपया तक का उनकी सरकार में रेट चलता था, वो हमको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये है, लोकसभा चुनाव में भाजपा को झटका लगने के बाद आपकी पार्टी बैकफुट पर आ गई। कहीं कोई बैकफुट पे नहीं है, कहीं को बैकफुट पे। ब्रॉडकास्ट बिल वापस लेना पड़ा। देखिए, ब्रॉडकास्ट बिल है, वक्फ बोर्ड का बिल है, ठीक है ना। तो आ गए हैं, कमेटी को गई है, कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी, उसके बाद पास हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो अभी तक तो जो स्टैंड रहा है कि एक बार बिल आया तो उसको पास होना ही है। नहीं, ऐसा नहीं, तमाम बिल ऐसे होते हैं। देखो, जैसे हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार है, नजूल बिल आया ना, और वापस हो गया। विधानसभा में भी हमारा बहुमत, लोकसभा विधान परिषद में भी हमारा बहुमत है, ठीक है। लेकिन जब बिल आता है उसमें सदस्यों के सुझाव आते हैं, तो ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि उन सुझावों को एडॉप्ट करके और उसको कमेटी के विचारार्थ भेज देती है। तब करना 69,000 शिक्षक भर्ती में जो इशारा जो हुआ सब सरकार की निगरानी में हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट का जो फैसला आता है, क्या मजबूती से सरकार खड़ी नहीं रही? सरकार देखिए मजबूती के साथ खड़ी थी, और सरकार का किसी भी पक्ष के साथ कोई अन्याय ना हो, ठीक है। जिन व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, जिन अभ्यर्थियों को, उनको आरक्षण का लाभ भी मिले, किसी का हक न मारा जाए, ठीक है। और पारदर्शी ढंग से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो, की भी सरकार ने पहली बार। तो सरकार ये कहना कि मजबूती के साथ खड़ी नहीं रही, तो कोर्ट के आदेश का सरकार सम्मान करती है, और न्यायालय के दिए गए निर्देशों के क्रम में सरकार कार्रवाई भी करती है। सुप्रीम कोर्ट भी रास्ता था, क्यों नहीं गई सरकार? अभी तो एग्जामिन कर रही है सुप्रीम कोर्ट। पहले ये तो देख लेने, बहुत सारी, कोई एक चीज तो है नहीं कि हाई कोर्ट ने दिया और सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। हाई कोर्ट ने क्या क्या कहा, क्या हाई कोर्ट के ने जो चीजें कही हैं उससे कोई प्रभावित तो नहीं हो रहा? अगर हो रहा है तो कितना, उसके बाद सरकार निर्णय करेगी। तो सरकार कुछ नई सूची बनाने के लिए कह दी, तो बनने दीजिए, इंतजार करिए। तो जो इस समय वर्क कर रहे हैं उनका क्या होगा? सूची बनने दो, आगे क्या होगा तो बात का विषय है। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने भी स्वागत किया इस फैसले का। सबने स्वागत किया है तो क्या होगा? सपा कह रही है कि भाजपा उपचुनावों में हारने वाली है, इसलिए सपा को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए जो आरोप लगे हैं बलात्कार के, उपचुनाव के दोनों जगह चुनाव होने वाले हैं और सपा के ही पार्टी के वो निकले। देखो, एक चीज सुनिए, सपा का चाल चरित्र चेहरा जो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। नंबर 1, समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब प्रदेश में रही है, प्रदेश में लाइन आर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त था। माफियावाद, आतंकवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण चरम पर इस प्रदेश में रहा है। इसी अराजकता के कारण सपा 47 पे रह गई थी। इन लोगों ने, आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद हम बैकफुट में, बिल्कुल बैकफुट में नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि जनता के बीच में उनका भ्रम का जाल जो था वो फैलाने में सफल रहे। झूठ, सब संविधान आरक्षण, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, 8500 रुपया
रिजल्ट के दूसरे दिन खटाखट आपके खाते में आए, कोई ऐसा कैंडिडेट मिला मेरे कार्यालय में, इसी बांदा नगर के बहुत सारे लोग आए कि 8500 रुपए के फार्म हमको संबंधित कुछ तथाकथित बांदा नगर के सभासदों ने उनसे भरवाए थे। उनको उम्मीद थी कि हमको 8500 रुपया मिलेगा। हमारे यहाँ तात्कालिक लाभ को लोग ज्यादा महत्व देते हैं, तो खटाखट के चक्कर में फंस गए। अब कितना 8500 उनके खाते में जा रहा खटाखट, ये तो वो बेहतर बता। तो वो जीते ही नहीं। नहीं, जीते क्यों नहीं है, बांदा लोकसभा जीते बहुत सारे। सरकार बनने पर देखिए हमारा एक चीज आज आप सुनिए, समाजवादी पार्टी यही भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न उठाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार है। कोई एक बंदा अगर आपको मिला होगी पूरे 69,000 में या अन्य विभागों में जो हुई है, अभी लेखपाल की भर्ती हुई पिछले महीना, हम लोगों ने नियुक्त प्रमाण पत्र बांटे, एक बंदा मिल जाए जिसने ये कहा हो कि उसको 2 पैसा कहीं लगा। अगर हम कहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से पारदर्शी ढंग से भर्ती की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, तो इसमें कोई राग नपेट नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है कि 7 जाति विशेष के लोगों की सूची एक कमरे में बैठ करके बनती थी और वो भेज दी जाती थी, और वही जो सूची कमरे से निकलती थी वही प्रिंट होकर के बाहर आ जाती थी कि साहब अमुक अमुक सिलेक्ट हुए। यूपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था में जाति विशेष के 62 में से 58 एक क्या करेंगे, एक ही जाति के 58, 50, 60 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को तो बोलना भी नहीं चाहिए, पहले वो अपने पूर्व की कारगुजारियां देखे। 7, 8 लोग से लेकर के 15, 25 लाख रुपया तक का उनकी सरकार में रेट चलता था, वो हमको बताएंगे। हम कह रहे हैं दावे के साथ कि एक बंदा मिल जाए, तो आप बता दीजिए हमको। ठीक है, ये बताइए, जहां लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं भाजपा जीत पाई, जैसे अयोध्या, उपचुनाव में नजदीक है, क्या रणनीति है, कैसे जीते? 10 की 10 सीटें उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जनता इनके जो अनर्गल का प्रलाप है, इनका फर्जिफिकेशन है, इनका कि ये शायद आरक्षण खतरे में है, संविधान खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में है, इतनी मोटी किताब लेकर के संविधान की ये लोग चल रहे हैं। इनको यही पता नहीं कि प्रस्तावना में क्या है, कितने चैप्टर हैं, कितने पेज हैं संविधान में। हमारे एक माननीय नेताजी ने, श्री अनुराग ठाकुर जी ने पूछा कि कुल कितने पे 3 संविधान को लेकर 2 क्वेश्चन किए, ठीक है, तो आदरणीय राहुल गांधी जी थे, अखिलेश जी थे, नहीं बोल पाए। कहां बोल पाए, बता ही नहीं पाए। तो उन्होंने कहा संविधान रखते हो, संविधान के बारे में जानते हो, ठीक है। तो और बीजेपी कार्यकर्ता, देखिए एक बात आज आप सोचिए, अनुशासित कार्यकर्ता है। हम लोगों का एक नारा है कि सशक्त राष्ट्र सशक्त भाजपा, ठीक। और भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में, उसके दुख सुख के साथ सतत खड़ा रहता है। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। सरकार की एक एक योजनाओं का, चाहे वो केंद्र की आदरणीय मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश के अपने यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी की सरकार हो, एक एक योजना का ट्रांसपेरेंसी तरीके से लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है, बिना किसी मध्यस्थ के बिचौलिए के। ठीक है, ये मान लिया जाए कि लोकसभा में संविधान बदलने का एक अफवाह उड़ाई गई, लेकिन एक मुद्दा फिर गर्म हो गया है, आरक्षण पर आरक्षण और क्रीमी लेयर। अब उनका ये कहना है कि ये सब भाजपा करवा रही है, ये सब मिली भगत से हो रहा है। एक मुद्दा फिर मिल गया उपचुनाव में, कैसे संभाले? एक बात आज आप सुनिए, जाति जाति चिल्ला करके जब तक वो हमारे सनातन संस्कृति को जातियों में विभाजित नहीं करते, ठीक है ना, तो उन्हें घुसने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। तो उनका ये प्रयास है कि वो किसी तरीके से ये प्रयास करें कि कैसे उसको जातियों में विभाजित करें, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, लेकिन हमारी सरकार ने तो इस पर कोई
टिप्पणी की नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा था, ऐसी ये बातें जब सामने आई तो सरकार के जो वकील थे उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया वहां सुप्रीम कोर्ट में, क्यों नहीं कहा कि ये संविधान से खिलवाड़ है। उनका ये कहना है कि यही चाहती है बात। देखिए, ऐसा नहीं है, ये उन लोगों के अनर्गल प्रलाप अफवाह को जनता पूरी तरीके से जान चुकी है और आगामी आने वाले उपचुनाव में जनता इसका जवाब देगी। एक बात आप नोट कर लीजिए, जितने काबिल लोग जीत करके आए हैं उनका भी मूल्यांकन साल 6 महीने में अपने आप हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, वो सतत पब्लिक के बीच में मिलेगा। हम लोगों को देखिए आप, हम लोग तो 24 घंटा क्षेत्र में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, सुख दुख के साथ रहते हैं। सरकार की किन योजनाओं का पात्र व्यक्तियों को लाभ मिले, सरकार की एक एक योजना लोगों को मिल रही है नहीं मिल रही, गलत है कहते हैं। हमारे क्षेत्र का विकास हो, डेवलपमेंट हो, तो हम लोग तो सतत इस लाइन पर काम करते हैं, जनता के बीच में है। उनके अफवाह को, हाँ हमारा थोड़ा गैप कम हुआ, वो ये अफवाह फैलाने में जो लोकसभा चुनाव में सफल हो गए थे अब नहीं होंगे। नहीं, अभी लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में अंतर कलह बहुत देखा गया। बहुत चर्चाएं रही कि उपमंत्री केशव मौर्य हैं वो अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं और वहाँ योगी जी को भी जो है विधानसभा में कहना पड़ा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मुझे यहाँ सम्मान नहीं चाहिए, यहाँ से ज्यादा सम्मान मुझे मठ में मिलता है। क्या दो फाड़ भाजपा में हो रहे हैं? कहाँ दो फाड़ है? हमको तो नहीं दिख रहा कहीं कोई दो फाड़ है या तीन फाड़ है। आप बताइए, केशव जी ने ऐसा कौन सा बयान दिया कि आपको दो फाड़ लग रहा है? कोई एक ऐसा बयान आप बता दीजिए उनका, कोई ऐसी एक्टिविटीज बता दीजिए। आप लोग उसको बता रहे हैं दो फाड़, कहीं कोई फाड़ वाड़ नहीं। अभी केशव जी ने ही ना बयान दिया कि देश में मोदी जी जैसा, अब प्रदेश में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री आपको देश में। चर्चाएं तेज रही कि बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई। भाई साहब, रोज कोर कमेटी की बैठक होती है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है हर हफ्ते में, बातचीत नहीं होती है ना। सब फर्जीफिकेशन कहाँ चक्कर में पड़े हैं आप? भारतीय जनता पार्टी एकजुट है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बढ़िया चुनाव होने जा रहा है। तो सब चक्कर, और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। 27 में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। जो ख्वाब देख रहे हैं कोई मतलब नहीं। योगी जी को ये क्यों कहना पड़ा कि मुझे यहाँ सम्मान नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से ज्यादा सम्मान मठ में मिलता है? एक बात आप बताएं, विधानसभा में कहा था, तो विधानसभा में वो विपक्ष का उत्तर दे रही थी। कब कहा? ये सेंस लगाना चाहिए ना। आपने तो सुना लेके धतूरा निकल पड़े, ऐसा नहीं। सुनो, योगी जी विपक्ष के को जवाब दे रहे थे, उनका वक्तव्य था, तो उन्होंने कहा कि मैं कोई सत्ता का भोग और सुख भोगने नहीं आया, मैं कोई प्रोटोकॉल या सम्मान के लिए यहां नहीं आया, जनता की सेवा करने के लिए आया। सम्मान और मान सम्मान हमको अगर चाहिए तो इसके लिए तो मठ में ऑलरेडी महंत हैं, पीठाधीश्वर हैं। तो गलत तो नहीं कि सनातन संस्कृति में किसी महंत पीठाधीश्वर का कितना सम्मान है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, है ना। तो उनका यह कथन कि मैं यहाँ पर उस भाव को आप समझिए कि मैं प्रोटोकॉल उसके लिए नहीं आया, मान सम्मान के लिए, मैं जनता की सेवा करने के लिए हम लोग आए, है ना। उपचुनाव की अच्छा क्या रणनीति है? आगे 10 सीट उपचुनाव है, क्या टक्कर में न रहो, हर जगह लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल कमर कस करके खड़ा है, कोई लेना देना नहीं, सब 10 की 10 जीतेंगे। जनता जान चुकी है, जनता इनके जो है अफवाह को समझ चुकी है, उसका कहीं कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों को जीतेगी, ठीक है। ये सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी थी जिन्होंने सभी सवालों का जवाब विभागी से दिया। बांदा से श्रेष्ठ यूपी के लिए दीपक कुमार पांडे। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।